बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएल ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास 24 है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपना अडोबे इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं अब ईद के बाद 24 क्लास का लेक्चर जो है ना अपलोड करूँगा, लेकिन अभी कर रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है। इस वजह से उनके लिए मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। वैसे जिस बारे में मैं आज लेक्चर देने जा रहा हूँ इस बारे में मैंने पहले लेक्चर नहीं दिया, ये मैंने बाद में देना था। तो आज मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। मैं एक फ़ाइल को ऐसे भी ले लेता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं अपने साइज़ में ही करता हूँ। जो मेरा रिक्वायर्ड साइज़ है मुझे चाहिए 370 पिक्सल्स या पॉइंट्स, ठीक है। और मुझे इसकी हाइट चाहिए 550, जो कि फाइबर के गिग की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि आप किस तरीके से, ये मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया, इसको लैंडस्केप करना था। इसको मैं अब एडिट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें इमेज चाहिए लैंडस्केप, हमें पोर्ट्रेट नहीं चाहिए। तो मैं इसको इधर आउटपुट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आउटपुट ऑप्शंस इधर क्लिक करूँगा। अब मैंने इसकी जो हाइट है इसको, बल्कि इधर से मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसको ओके करूँगा तो ये एक्चुअल साइज़ हमें चाहिए था। तो गिग का जो साइज़ है एक्चुअल, वो साइज़ का आउटपुट हमने ले लिया। अब बेहतर तो यही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए अपने आउटपुट का साइज़ आप क्रिएट करें। तो उसके बाद आप अपने जो आपने ड्रा करना है, आपने बिजनेस कार्ड बनाना है या फिर आपने गिग के लिए पिक्चर आपने बनानी है, तो जो भी बनाना है आप उसके बाद करें। जैसा कि अब जो एक्यूरेट साइज़ होता है गिग का, उस साइज़ की मैंने आउटपुट ले ली है। लेकिन अब आपकी जो गिग है या आपकी जो पिक्चर है उसका अगर साइज़ आप एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी आपके पास कोई बनी बनाई पिक्चर है तो आप उसी को ही एज अ गिग यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है मैं आपको उसका बताता हूँ। क्योंकि उनका सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था कि पिक्चर का जो साइज़ है उनको कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक रैंडमली एक पिक्चर ले ली है अपने। अब मैं इसको मैं रिसाइज करूँगा, जो कि एक गिग का साइज़ होता है। आप देख सकते हैं ये गिग का साइज़ है, मतलब गिग की जो पिक्चर आपने क्रिएट करनी है ये उसका साइज़ है। क्योंकि इसकी मैंने जो डायमेंशन रखी है, इसकी मैंने विड्थ रखी है, यानी जो ये वाइड है ये मैंने 550 रखी है, और इसकी मैंने जो हाइट रखी है यानी टॉल है जो, ये मैंने आई थिंक 370 पिक्सल्स रखी है। तो उसके मुकाबले में ये चेक कर सकते हैं आप, ये इमेज कितना बड़ा इमेज है, ठीक है। तो इसको हमने इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। सिंपली आप इसको, बल्कि मैं इसको एक कॉर्नर पे रखता हूँ। अब मैं इसको इधर से, वैसे तो इसकी जो है ना रिसाइज करने से इसकी डायमेंशन में फ़र्क आता है, लेकिन अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के रिसाइज करेंगे ऐसे, तो इसकी डायमेंशन में इतना जो सा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये नीचे से थोड़ा सा वाइट एरिया, ये अब ये आपकी पिक्चर है जो ये रेडी है आपकी, यानी आप इसको एक्सपोर्ट करके अपनी गिग पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये सिंपल सा एक तरीका था, यानी बस आपने अपनी पिक्चर को कॉर्नर से रिसाइज करना है और अपने आर्ट बोर्ड में इसको फिक्स कर देना है, तो आपकी पिक्चर रेडी है, आप अप्लाई कर लें। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल मिलकर इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ इधर। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज कर रहा हूँ। अब PNG पे अब इसको मैं नेम दूंगा gig1, बल्कि gig1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसको ओनली गिग ही रहने दूंगा। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब मैं इसको अपने पिक्चर को ओपन करूंगा, तो ये हमारी गिग रेडी है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो पॉइंट्स और पिक्सेल्स में जो इसके यूनिट्स हैं, तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, तो आप इधर लिखें pt विज वर्सेस पिक्सेल्स, तो ये सेम होता है, मतलब 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिक्सेल्स। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिक्सेल्स, यानी पिक्सल और पॉइंट्स सेम यूनिट्स हैं। और जैसा कि ये यहाँ पे आपको इंचेस वगैरह और बाकी भी काफ़ी कुछ आपको यूनिट्स नज़र आ जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ चलता हूँ, उधर मज़ीद कुछ देखूँगा, कुछ और डिफाइन करने वाला। तो इसके अलावा अगर आप न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट नहीं करना चाहते, आप मसलन न्यू आर्ट बोर्ड तो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका आर्ट बोर्ड के ऊपर मटेरियल है ये भी सारे का सारा आपके न्यू आर्ट बोर्ड पे शिफ्ट हो जाए। मसलन जैसा कि आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं, तो आप फर्स्ट साइड है जो उसकी फ्रंट साइड से आप चाहते हैं कि आप फ्रंट और बैक दोनों को एक कॉपी ले लें, तो जो बैक साइड है उसमें हल्की सी आप चेंजिंग कर लें, डाटा एंटर कर लें। तो उसके लिए आपको अगेन आर्ट बोर्ड लेके सारा डिज़ाइन नए सिरे से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली इधर क्लिक करें, आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा, ये 3 लाइन है जो ये इधर क्लोज होती हैं, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप न्यू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लैंक आर्ट बोर्ड मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अगेन इसको ओपन कर रहा हूँ, डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको आर्ट बोर्ड के ऊपर जो मटेरियल है वो भी सारे का सारा डुप्लीकेट इसकी कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके भी आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट एम्प्टी आर्ट बोर्ड्स, तो इसके बाद अगर आपके पास 6-7 आर्ट बोर्ड हैं जिनमें से 2 फिल हैं और 2 अनफिल हैं, या फिर 3 फिल हैं 4 फिल हैं, जैसा कि मैं इधर आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। न्यू आर्ट बोर्ड, यहाँ से मैं डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड लूँगा, इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड, फिर एक और लूँगा न्यू आर्ट बोर्ड। अब मैं इनको Z के साथ ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट करूँगा। एक और मैं आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, ये वाला, इसका मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड्स। तो अब मैं अगेन Z प्रेस कर रहा हूँ और ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 आर्ट बोर्ड हैं जिनमें से 3 डुप्लीकेट हैं और 2 एम्प्टी हैं। तो अब आप चाहते हैं कि जो आपके पास जितने एम्प्टी आर्ट बोर्ड हैं, ये ज़्यादातर होता है 2, तो आप सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 आर्ट बोर्ड हैं या 50 हैं तो आप एम्प्टी को डिलीट करें तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें
और डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड्स को क्लिक करें तो आपके जितने आर्टबोर्ड्स एम्प्टी हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसको आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी न्यू आर्टबोर्ड ले सकते हैं और यहाँ से भी न्यू आर्टबोर्ड ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे भी आर्टबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ से आप कैसे ड्रा करते हैं रैंडमली फ्री हैंड, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट इस पे बता चुका हूँ। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक था, इसको मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो इसी पर थी। तो आर्टबोर्ड के मैं आपको कम से कम भी 6 से 7 मेथड बता चुका हूँ अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स इसी पे मसलन मुझे बोला जा रहा है कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मैंने मसलन डिफरेंट मेथड से, तो मैंने इसको आप काफ़ी सारे मेथड बता दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आप ईद में भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से समझ नहीं आती, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।